बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ ग्रेडियंट्स जिस तरह के मैंने ये अप्लाई किए हुए हैं, मैंने ये डिज़ाइन किए हैं। आज बहुत टाइम लग गया, इसको पूरा दिन लग गया। ये तकरीबन 621 ग्रेडियंट हैं इसमें जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, और इनके ऊपर अप्लाई करके ये देखें कितना खूबसूरत बना है। ये इनको बनाने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, किस तरह से इनको अप्लाई करना है। आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, वर्ड के ऊपर इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका तरीका बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं अपने नाम पे, किसी भी हेडिंग के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नेट से ढूंढें तो ये मैं आज ढूंढता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत थी तो नहीं मिले, यानी CDR फाइल तो नहीं मिलती, बाकी मिल जाते हैं। आप सॉरी नहीं मिलते, आपको बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। जो प्रोफेशनल दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बहुत ज़बरदस्त से ग्रेडियंट बनाए हुए हैं ये, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, और इनको आप अपनी हेडिंग्स में ख़ास तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट निकलेगा इसका। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एक सैम्पल बना के दिखा देता हूँ। कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे मोहम्मद। तो ड्रैग करके बड़ा कर दूंगा मैं इस तरह से। आपने ये टेक्स्ट बहुत बड़ा लिया हुआ है मैंने, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जिस तरह आपको जैसे अच्छा लगे। तो मैं इसको कंट्रोल Q करता हूँ, और फिर यहाँ से मैंने कंटूर टूल के थ्रू एक इसके बाहर से ना इस तरह से कंटूर लेना है। ये जैसे आप ले लेंगे, इसके बाद इसको कंट्रोल K करना है। जिस तरह ये कंटूर को हमने अलग करना है तो कंट्रोल K करेंगे, ये इससे अलग हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अब हमने इसके ऊपर ये अप्लाई करने है। मैंने कुछ स्पेशल, मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मैंने एक साइड पे करके रखे हुए हैं। वो आप इनमें से जो दिल करे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत प्यारे इफ़ेक्ट हैं ये। चले मैं यहाँ से ना ये 2 इफ़ेक्ट लेके बाहर इस तरह से ले आता हूँ। अब इनको अप्लाई करने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं सिंपल से। एक तो ये है, आप इसको ड्रैग करें, यहाँ से अप्लाई कर दें, ठीक है। सेकंड तरीका ये है, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक इसके ऊपर करें और ड्रैग करके यहाँ ले आएँ, ठीक है। देखें ये अप्लाई हो गया। बहुत ही सिंपल सा है। अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि वो बहुत छोटा था, ये बहुत बड़ा है। तो हमने इसको एडजस्ट किस तरह से करना है, ये आपने इस तरह से ड्रैग करके इसको छोटा सा करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से रिपीट टूल लिया हुआ है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट फाउंटेन लेंगे तो ये इस तरह से नहीं आएगा। होंगे कुछ इसमें जिनके ऊपर ये रिपीट नहीं लगा होगा, तो आप यहाँ से इसको रिपीट लगा लेंगे तो ये फिर मुकम्मल अप्लाई हो जाएगा, वरना यहाँ तक अप्लाई होगा, नीचे अप्लाई नहीं होना। और इसको आपने भी रिपीट लगा देना है इस तरह से, या अगर सिंपल छोटा सा एक इफ़ेक्ट देना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। रिपीट पे से ये बहुत अच्छी सी लाइनें इसमें नज़र आती हैं, बहुत खूबसूरत बन जाता है। इस तरह से आप किसी भी अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर शेडो अप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक करें और यहाँ से ड्रॉप शेडो, और ये आपने इस तरह से हल्का सा शेडो दे देना है। अब ये शेडो यहाँ पे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स के दिए हुए हैं, आप नीचे हैं कुछ, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आपने वही देना है। जैसे ये एक है, या यहाँ से आपने नीचे की तरफ ये दे देना है। जिस तरह आपको सही लगे वो आपकी मर्ज़ी है। शेडो एक सिंपल सी चीज़ है, इसका कोई वो मसला नहीं है समझने के लिए। फिर भी अगर किसी को समझना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शेडो के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मैं इसको 55 रखता हूँ ताकि ये इजीली नज़र भी आए। ये अच्छा, इसी शेडो में ना एक चीज़ है 3D की, वो 3D वीडियोस के अंदर मैं पहले बना चुका हूँ। वो क्या कहते हैं,
इफ़ेक्ट्स वो मैं पहले दे चुका हूँ। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लास्टिक इफ़ेक्ट के, वो मैंने 7 तरीके दिए हुए हैं। ये 7 तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप प्लास्टिक, अगर एक तरीका नहीं आता तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 7 तरीक़ों से आप प्लास्टिक इफ़ेक्ट अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका यहाँ से बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से आउटलाइन लेंगे, फिल ख़त्म कर देंगे। ड्रॉप शेडो के थ्रू आपने यहाँ से ये मीडियम ग्लो या स्मॉल ग्लो ले लेना है। जैसे हम लेंगे तो ये नज़र नहीं आ रहा, कलर हमें यहाँ से जो है वो ब्लैक लेना है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल रखना है, इसको इसी हालत में रहने दें, और यहाँ से आपने इसको कर देना है आउटसाइड, ठीक है। ये देखें कुछ भद्दा सा हो गया, कोई टेंशन नहीं है इसकी। 4 अप्लाई कर देते हैं इस पर, और फिर यहाँ से इसको वही 42 या जो आपको बेहतर लगे। इसके बाद कंट्रोल के, ठीक है, वो अब उससे अलग हो गया है। ये मैं लाइन हटा लेता हूँ। ये देखें ये इमेज बन गया है एक किस्म का। आप कोई सा भी कलर इसके ऊपर दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और यहाँ इस पे पावर क्लिप कर दें तो ये कुछ 3D सा इफ़ेक्ट देगा अगर मैं इसकी लाइंस को रिपीट नहीं लगाता तो, ठीक है। अब देखें ये वही मैंने अप्लाई किया है इफ़ेक्ट जो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट दे रखे हैं। ये बहुत ही सिंपल से ग्रेडियंट हैं, मगर ये बड़े पावरफुल हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े और ना मिले फिर आपको इनकी ज़रूरत की समझ आएगी। ये देखें आप ये इस तरह से 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं जिस तरह से मैंने इसमें दिया हुआ है। वही चीज़ है, रिपीट टूल अप्लाई किया हुआ है मैंने इस पे, और आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसमें वही 3D सा इफ़ेक्ट दे रखा है, और ये कलर मैंने ग्रेडियंट के जो हैं वो ये वाले दे रखे हैं यहाँ पे, और ये वाले जो हैं, ये सारे इफ़ेक्ट जो मैंने दिए हुए हैं वो यहाँ पे पड़े हैं एक साइड पे। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे से इफ़ेक्ट हैं और हर कलर में अवेलेबल हैं। अगर आप कोई ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम कैसे बनाएंगे, तो मैं उनके लिए ये बता देता हूँ। कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि हमें ग्रेडियंट नहीं बनाना आता, तो जैसे आप कोई चीज़ ड्रा करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं मसलन, तो उस बॉक्स को हम ग्रेडियंट किस तरह से बनाते हैं वो तरीका क्या है। जैसे हम बॉक्स बनाएंगे, इसके बाद हमने ले लेना है यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल, ड्रैग करके आपने यहाँ से इस तरह से इसको बना लेना है। फर्स्ट कलर यहाँ पे देना है, और या ड्रैग करके इस कलर इसके अंदर छोड़ दें, और सेकंड कलर जो आपने देना है मैं फ़िलहाल वही दे देता हूँ। अब मैं सेंटर में कोई और कलर लेना चाहता हूँ तो फिर क्या तरीक़ाकार है, ये अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पे तो ये देखें मुख्तलिफ़ कलर्स के लिए आपके पास और नोड्स आ गए। इसको मैं यहाँ से सेंटर लाता हूँ, ये ख़ुद ब खुद ही यहाँ से पकड़ लेता है कि ये सेंटर है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, आप अपना कलर लें, और फिर जो सेकंड थर्ड कलर जो आपने लेने हैं वो यहाँ से लेते जाएं। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। इस तरह से मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट बनाए हैं। बहुत टाइम लगा है इनको बनाने में, लेकिन बहुत अच्छे बन गए। खैर एंजॉय करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत इजी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। इस फ़ाइल पूरी को मैं दे दूँगा जहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया हुआ है, आप उन फाइल्स को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या दिया है और इधर क्या है, ये सब ठीक है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।